नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. आरोग्य क्षेत्रात सातत्याने कार्यरत असलेल्या स्वर्गीय भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेद्वारा संचालित कमाल चौक येथील स्वर्गीय भानुताई गडकरी डायग्नोस्टिक सेंटरचे लोकार्पण आज रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय मंत्री रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे होते. तर प्रमुख अतिथी म्हणून नागपूर जिल्हा पालकमंत्री तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी राज्यमंत्री सुलेखाताई कुंभारे, महाबोधी सोसायटी बेंगळुरूचे जनरल सेक्रेटरी पूज्य भंते आनंद थेरा, रामकृष्ण मठ नागपूर अध्यक्ष स्वामी राघवेंद्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर संचालक राजेश लोया, AMTZ विशाखापट्टणम व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, भारतीय जनता पार्टी नागपूर शहर अध्यक्ष दयाशंकरजी तिवारी आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी नितीन गडकरी यांनी सांगितले की या केंद्रात अत्यंत माफक दरांमध्ये डायलिसिस, रक्त तपासण्या, सिटी स्कॅन, MRI, डिजिटल एक्स-रेची सुविधा दिली जाणार आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी हे केंद्र अधिक सोयीचे ठरणार आहे. कमाल चौक, लष्करी बाग येथे उभारण्यात आलेले केंद्र उत्तर नागपूरसह संपूर्ण शहरात उत्तम आरोग्यसेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची वैशिष्ट्ये 6000 चौरस फुटाचे बांधकाम, वेटिंग एरियासह संपूर्ण वातानुकूलित यंत्रणा, पूर्णपणे पेपरलेस कार्यप्रणाली, उच्च क्षमतेचे सर्व्हर्स, तांत्रिकदृष्ट्या पात्र व प्रशिक्षित कर्मचारी, MRI मेड इन इंडिया मशीन्स, 1.5 टेस्ला हाय एंड इमेजिंग, 16 चॅनल म्युझिक तंत्रज्ञानामुळे जलद स्कॅन शक्य, इमेज क्वालिटीमध्ये कोणतीही तडजोड नाही, सिटी स्कॅन, मेड इन इंडिया मशीन्स, मोठी शरीरयष्टी असलेल्या रुग्णांसाठी मोठे बोअर, कमी वेळात स्कॅन, संपूर्ण छातीचे स्कॅन फक्त 6 सेकंदांत. AERB CDSCO मान्यता प्राप्त उच्च दर्जाची डिजिटल एक्स-रे सेवा, डायलिसिसच्या 5 उच्च दर्जाच्या डायलिसिस मशीन्स आदी सुविधांनी हे सेंटर सुसज्ज असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. हमारे रामकृष्ण मिशन के प्रमुख आदरणीय स्वामी जी विशेष रूप से बंगलोर से आए हुए हमारे आदरणीय भंते जी, सुलेखाताई, डॉक्टर शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण भाई और बहनों, शर्मा जी ने अपने भाषण में जो बात कही थी वो हिंदी के कवि ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कही है. उन्होंने जो उसका हिंदी में जो कहा है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप कहीं चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे माँ का आशीर्वाद हर समय मेरे साथ था और इसलिए जीवन में जो कुछ मैं कर सका उसके आशीर्वाद और संस्कारों के कारण उसका जो उदार मन था वो गरीबों के प्रति जो संवेदनशीलता थी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो समाज की सेवा करती है और इसीलिए वही आदर्श विरासत हमें सबको मिली. और वो अक्सर ये कहती थी कि आप जितना गरीबों के लिए करोगे उससे कई गुना ज़्यादा भगवान आपको देगा. और उनका ये कहना मेरे जीवन में पूरी तरह सिद्ध हुआ. और इसीलिए पिछले 1900 जब से मैं MLA बना उसके बाद में मैंने हजारों हार्ट के ऑपरेशन, अनेक प्रकार की योजनाओं में गरीबों की सेवा करने की कोशिश की. क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सामाजिक आर्थिक चिंतन हमको बताया था कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसकी हम निरंतर सेवा करें. और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा.
ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के विचार के रूप में हमने सबने स्वीकार किया। और मुझे बहुत खुशी है कि ये काम करते करते जो संस्कार हम सबको मिला है कि राजनीति का अर्थ केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ है समाज नीति, लोक नीति, धर्म नीति, राष्ट्र नीति, राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास। और मैं अक्सर अपने सभी साथियों को कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसी भाव से समाज में हमने जो सेवा करने का काम करना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यही हमारे लिए सबसे बड़ा राज्य कार्य है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि हमारे समाज के, विशेष रूप से हमारे समाज में किसान है, मजदूर है, गरीब लोग हैं, इनके जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं, उनको रोटी, कपड़ा और मकान देकर उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कैसे ले जा सकते हैं, ये प्रयास हम अलग अलग मार्ग से करते हैं। और उसी से ये प्रकल्प खड़ा हुआ। पहले धापीवाड़ा में हम काम कर रहे थे और बाद में आज यहाँ शुरुआत हुई कि आज यहाँ मुझे खुशी हुई कि हमारे प्रभाकर राव योले जी ने हमको ये जगह दी। और उसके बाद में NIT की जगह थी, NIT ने भी हमको फिर मंजूरी दी और काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। ये सहयोग में अनेक लोगों का सहयोग है। उसमें मैं जितेंद्र शर्मा जी का विशेष रूप से उल्लेख करूँगा कि करोड़ों करोड़ रुपए की इतनी बड़ी बड़ी मशीन, सॉफिस्टिकेटेड वर्ल्ड स्टैंडर्ड की अच्छी मशीन, उनके सहयोग से हमको बहुत सस्ते में मिली। और केवल सामाजिक भाव से उन्होंने मशीन भी दिया। यहाँ मुझे खुशी है कि ये जो है ये सेवा का काम है, ये बिजनेस नहीं है। और इसलिए आज जो कुछ काम हम कर रहे हैं इसके बारे में मैं घोषित करना चाहता हूँ कि ये 6000 वर्ग फुट की जमीन में पूरी तरह ये पहला हमारा इमारा है जो मेड इन इंडिया मशीन है। 1.5 टेस्ला हाई एंड इमेजिंग 16 चैनल म्यूजिक टेक्निक द्वारा सीमलेस RF पॉइंट इंटीग्रेशन, जिससे स्कैनिंग तेज होती है, इमेज क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता है। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की मशीन है। और मुझे 2 दिन पहले मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे उन्होंने MRI निकाला, तो मैंने उनको पूछा कि MRI का खर्चा कितना आया, तो उन्होंने कहा 17,500 रुपये MRI का खर्चा आया। और मुझे खुशी है कि हमारे गरीबों के लिए ये MRI केवल 1200 रुपये में मिलेगा और ये सुविधाएं। मेरा अनुरोध है जो गरीब है वही यहाँ आए, जो बेयर कर सकते हैं वो अच्छे अस्पताल में जरूर करना चाहिए। अभी यहाँ जो सर का जो एक सीटी, ये ऐसा मशीन है कि जो एक केमिकल दवाई देने के बाद मशीन के सामने बंगलोर से पधारे हुए आदरणीय नित्यानंद खेरा जी, रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष राघवेंद्र स्वामी जी, हम सभी की बहन आदरणीय एडवोकेट सुलेखा कुम्हारे जी, महानगर संघ चालक राजेश लोया जी, विशेष रूप से यहाँ पधारे हुए AMTZ विशाखापट्टनम के व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, श्री दयाशंकर तिवारी जी, कृष्णा खोपड़े जी, संदीप जोशी जी, लड़के जी, आशीष देशमुख जी, विकास महात्मे जी, टेकचंद सावरकर जी, राजेश पोद्दार जी, मिलिंद माने जी, विकास कुम्हारे जी, अशोक मानकर जी, रमेश मानकर जी, प्रभाकर गुले जी, नानाजी श्यामपुरे, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों, सबसे पहले आदरणीय नितिन जी का और आदरणीय कांचन बहनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे उत्तर नागपुर के क्षेत्र में गरीबों की सेवा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया।
नितिन जी की माताजी स्वर्गीय भाविका गडकरी, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने तरीके से समाज की सेवा की, समाज की एक सकारात्मक शक्ति के रूप में उन्होंने कार्य किया और वो कार्य करते हुए उन्होंने समाज कार्य की प्रेरणा ये नितिन जी को दी। और आज उन्हीं के संस्कार है कि नितिन जी ने देश में अलग अलग क्षेत्रों में अपना स्वयं का और देश का नाम ये बहुत ऊंचा किया। लेकिन ये सारी चीजें करते हुए नितिन जी के सामने हमेशा समाज का अंतिम व्यक्ति यही केंद्र बिंदु रहा, क्योंकि जिन संस्कारों में नितिन जी बड़े हुए उन संस्कारों ने अंत्योदय का संस्कार नितिन जी को दिया और समाज के अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, दलित आदिवासियों को, पिछड़ों को हम जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे और विकास जब तक उन तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम विकास की प्रक्रिया को पूरा नहीं मान सकते। इन विचारों से प्रेरित होकर पिछले कई दशकों से नितिन जी लगातार काम कर रहे हैं। एक बहुत ही यशस्वी मंत्री के रूप में महाराष्ट्र और देश में उन्होंने काम किया। उद्योग के क्षेत्र में भी कई लोगों को रोजगार मिले, किसानों को भी फायदा हो, इसलिए उन्होंने व्यवसाय भी खड़ा किया। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा उनको अगर कोई चीज भाती है तो वो गरीबों की और रुग्णों की सेवा। जो हमारे गरीब रुग्ण है उनकी सेवा करने के लिए लगातार नितिन जी तत्पर रहते हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य लाभ हो, उनको जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें उन तक पहुंचे, इसका वो प्रयास करते रहते हैं। फिर मोबाइल एम्बुलेंसेस के माध्यम से, सेंटर्स के माध्यम से झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों तक पहुंचकर सीधे उनको आरोग्य सेवा देना हो। समाज के गरीबों का कोई भी ऑपरेशन महंगे से महंगा अगर वो नहीं कर सकते तो नितिन जी के पास पहुंच जाए तो नागपुर, मुंबई, जहां पर भी देश में वो सुविधा उपलब्ध हो, वो सुविधा गरीबों को नितिन जी मुहैया कराते हैं और उनका ऑपरेशन भी करते हैं। और ऐसे कई हमारे दिव्यांगों को जो आवश्यक इस प्रकार के अंग है वो प्रदान करना, उनके लिए ई रिक्शा या ई व्हीलचेयर या अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स देना, ऐसी कई चीजें ये लगातार वर्षों से नितिन जी करते आए हैं। और उसी कड़ी में ये डायग्नोस्टिक सेक्टर भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का कदम है। जितेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि शायद ये देश का पहला ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर होगा कि जहाँ की हर मशीन हमारे देश में बनी हुई है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं उसकी एक झलक हमको इस डायग्नोस्टिक सेंटर में देखने को मिलती है। और विशेष रूप से इसका फायदा ये है कि अगर मशीनों के दाम कम होंगे तो जो सेवाएं देनी है उन सेवाओं का जो शुल्क है वो भी कम होगा। अब यहाँ तो नितिन जी ने उसको बहुत ही कम रखा है और एक प्रकार से उसको अलग अलग प्रकार के दानदाताओं के माध्यम से सब्सिडाइज करने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि हमारे मेक इन इंडिया मशीन्स की जो कीमत है वो कम है, इसके कारण 4 पेशेंट की जगह 10 पेशेंट्स को
अब इसका लाभ मिल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आज हमने यहाँ पर जिन जिन लोगों का सत्कार किया है उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अलग अलग मशीनरी के रूप में, अलग अलग प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में या इसको बनाने के लिए योगदान दिया है। ऐसे सभी को मैं आज के इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो आज सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनी है। और स्वास्थ्य सेवा में जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसका जैसे जैसे विकास हो रहा है, उसके साथ साथ चूंकि सारी मशीनरी या टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर शुरुआत में विदेशों से आती है, तो इसके कारण इसकी कीमत भी बढ़ रही है। तो जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे पास इलाज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वही इसकी कीमत भी बढ़ रही है। इसीलिए आवश्यक ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सब्सिडाइज रेट पर या सरकारी आरोग्य व्यवस्था में किस प्रकार से उनको उसका लाभ हम लोग दें। और यही प्रयास लगातार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हम लोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो हमारी स्वर्गीय भानुप्रताप गडकरी ग्रामीण विकास संस्था है, इस संस्था जैसी कई संस्थाएं इसमें अपना योगदान दे रही है और गरीब गरीब लोगों तक ये आरोग्य की सेवा पहुंचा रही है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना शुरू की और 5 लाख तक का इलाज ये सभी को मुफ्त में मुहैया कराए, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें अभी हम लोगों को हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उसमें डायग्नोस्टिक्स की व्यवस्थाओं की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही समाज में साथ में मिलकर करने की बात है। केवल सरकार नहीं तो समाज भी सामने आए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जितेंद्र जी ने जिस बात की यहाँ पर जिसका उल्लेख किया कि हम लोग इसमें एक प्रकार से प्राइवेट पार्टनरशिप को भी लाए, कुछ पैमाने पर हमने महाराष्ट्र में करने की कोशिश की है और आगे भी हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। पर एक चीज और, जो महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो हम लोगों ने अभी अध्ययन किया, तो हमारे ध्यान में आया कि महाराष्ट्र में टर्शरी सेवाएं तो हमने बहुत अच्छी विकसित की है, लेकिन प्राइमरी सेवाओं में कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। और अगर हम लोग इसका रेशियो देखें तो मूल रूप से हमारा 60% पैसा ये प्राइमरी सेवाओं पर खर्चा होना चाहिए और 40% पैसा ये टर्शरी सेवाओं पर खर्चा होना चाहिए। क्योंकि प्राइमरी सेवाएं अगर मजबूत होगी तो टर्शरी सेवाओं के ऊपर उसका लोड ही नहीं आता, क्योंकि 60-70% पेशेंट्स ये प्राइमरी सेवाओं पर ही अपने रोग से मुक्ति पाते हैं। और जो एक साइकिल नितिन जी ने या जितेंद्र जी ने बताया कि जो आज रिवर्स हुआ है कि पहले लोग इलाज करा लेते और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर टर्शरी इसमें चले जाते हैं, तो सारे साइकिलों को हम ठीक कर सकते हैं। इसीलिए अभी पूरे महाराष्ट्र का मैपिंग करके महाराष्ट्र में प्राइमरी हेल्थ को हम लोग किस प्रकार से एस्टैब्लिश करें, चाहे वो शहर हो या गांव हो, हर व्यक्ति को 3 किलोमीटर में जो प्राथमिक आरोग्य की सेवा है वो हम कैसी मुहैया कराए, इसका एक बड़ा बृहद प्लान हम लोगों ने तैयार किया है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इसका एक नेटवर्क कैसे हम लोग तैयार कर पाए, इस बारे में एक बृहद इस प्रकार का प्लान हम लोगों ने तैयार किया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें बड़े पैमाने पर हम लोग जो एक्सटर्नल एडेड एजेंसीज है उनकी भी मदद लेंगे, उसमें हम लोग केंद्र सरकार की भी मदद लेंगे। और इस प्रकार का प्रयास होगा कि अगले 4 सालों में हम महाराष्ट्र की जो आरोग्य की सेवा है, जो हेल्थ की जो हमारी सारी व्यवस्था है, सर्विस है, इसको
देश की बेस्ट सर्विस के रूप में हम लोग एस्टैब्लिश करें, इस प्रकार का प्रयास ये राज्य सरकार की ओर से हमने शुरू किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ इन सारे प्रयासों में जब तक समाज के स्वयंसेवी लोग, सेवा भाव से काम करने वाले लोग इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक इसको हम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र संवेदना का क्षेत्र है। ये केवल कोई व्यक्ति वेतन पाता है इसलिए सेवा कर पाता है ऐसा नहीं है। तो सेवा का भाव और संवेदना ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इन्होंने हजारों लोगों के ऑपरेशन और हजारों लोगों की सेवा, हजारों लोगों को आरोग्य लाभ ये नितिन जी इसीलिए दे पाए क्योंकि नितिन जी के पास सेवा का भी भाव है और संवेदना भी है। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके जैसा नेता आज जब इस काम को हाथ में लेता है तो हमेशा अंतिम व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन हम लोग पाते हैं। मैं नितिन जी को बधाई भी देना चाहता हूँ और हम सब लोग उससे प्रेरणा लेकर इस काम को कैसे आगे बढ़ाए इस प्रकार का प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि नागपुर में, महाराष्ट्र में, सब जगह हम सब लोग मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि कोई भी गरीब उसके पास पैसा नहीं है इसलिए उसको इलाज नहीं मिल रहा, इस प्रकार की अवस्था न हो। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने मुख्यमंत्री सहायता निधि शुरू की। जब मैं 2014 में मुख्यमंत्री बना था उसका लोकतांत्रिकरण किया और आज तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में उसका एक कक्ष खोला है कि जिस माध्यम से जो गरीबों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता या ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पर योजनाएं नहीं है तो उनको हम मुख्यमंत्री सहायता कक्ष से मदद करते हैं। उसके साथ साथ अब एक और हमने धर्मदाय कक्ष भी खोला है, जिस कक्ष के माध्यम से महाराष्ट्र के जितने धर्मदाय रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनके ऊपर 10 से 20% हमारे पेशेंट्स को की सेवा देना अनिवार्य है, लेकिन कई बार वो देते नहीं है। ऐसे सब लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर हमने लाया है और उसके माध्यम से उसका मॉनिटरिंग हम करते हैं। जिसका फायदा ये होता है कि हमको पता होता है कि कौन से हॉस्पिटल में कितनी जगह है और कहाँ पर जो अनिवार्य इलाज है वो शेष है। तो इसके चलते कई पेशेंट्स को 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए की सर्जरी भी आज बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के हम लोग दे पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से 360 डिग्री अप्रोच में हम लोग ये काम कर रहे हैं। नितिन जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारे सामने कही है और वो है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। ये दो जो हमारे रोग है जिनका प्रादुर्भाव विशेष रूप से हमको हमारे दलित भाइयों में, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में दिखाई पड़ता है। इसके ऊपर कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या बहुत महंगी इलाज के सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। मैं तो जब दिल्ली के हॉस्पिटल में गया था तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है थैलेसीमिया में और लगातार करना पड़ता है। इनका इलाज ये ठीक ढंग से हो, इस दृष्टि से कोई योजना बने, ऐसा जो नितिन जी ने यहाँ पर एक अपेक्षा व्यक्त की है। तो मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जल्दी ही इसके ऊपर भी हम लोग एक अच्छी योजना तैयार करेंगे और जहाँ एक और प्रधानमंत्री जी ने प्रिवेंशन का प्लान तैयार किया है वो उस प्लान को कार्यकर्ता के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्रसित है, पीड़ित है, ऐसे लोगों को भी इफेक्टिव इस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इलाज मिले, इसके लिए एक प्लान निश्चित रूप से हम लोग तैयार करेंगे और उसमें नितिन जी का भी मार्गदर्शन हम देंगे। मैं जितेंद्र जी को भी कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक्सपर्टीज तैयार किया है। मैं आपको जरूर निमंत्रित करूंगा महाराष्ट्र सरकार में आप आइए और हमारी सरकार के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, इसका प्रयास आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से करेंगे। मैं फिर एक बार आदरणीय नितिन जी का, कांचन भाई का और हमारे ये जो हमारी स्वर्गीय धनोदय गडकरी ग्रामीण विकास संस्था है, इस संस्था के सारे पदाधिकारियों का विशेष रूप से
ये जगह जिन्होंने मुहैया कराई, ऐसे हमारे प्रभाकर मोदी जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक अच्छे कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।